बिहेवियर एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया बच्चों प्रोटॉन की खोज। किसकी खोज बच्चों? प्रोटॉन की, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जी हाँ बच्चों, हम बात करेंगे कैनाल रेज के बारे में, यानी कि कैनाल किरणें। कौन सी बच्चों? कैनाल किरणें या धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। ठीक है बच्चों, तो इनकी खोज जो की थी बच्चों वो की थी 1886 में गोल्डस्टीन ने। किसने की थी बच्चों? गोल्डस्टीन ने। जी हाँ बच्चों, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हमने बताया था कि एक विद्युत विसर्जन नलिका ली थी 60 सेंटीमीटर लंबी। किसने बच्चों? वो ली थी जूलियस पल्कर ने। ठीक है बच्चों, तो उसमें और इस प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। गोल्डस्टीन ने क्या किया? कैथोड जो लिया था बच्चों वो लिया था छिद्रित। कैसा लिया था? छिद्रित। मतलब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बच्चों कि गोल्डस्टीन ने सन 1886 में विद्युत विसर्जन नलिका में निम्न दाब, ठीक है, निम्न दाब पर उच्च वोल्टता प्रवाहित की, जिससे क्या हुआ बच्चों? कुछ किरणें निकलती हैं जो कहाँ की तरफ चलती हैं? कैथोड की ओर चलती हैं। कहाँ की ओर चलती हैं? कैथोड की तरफ चलती हैं। और इन्हीं किरणों को बच्चों नाम दिया गया धन किरणें। क्या किया गया? धन किरणें। सॉरी बच्चों, इन किरणों को क्या नाम दिया गया बच्चों? धन किरणें। क्लियर? तो ये कहाँ की तरफ चलती हैं? कैथोड की तरफ चलती हैं। और इन्हीं किरणों को क्या नाम दिया गया था बच्चों? आपका कैथोड किरणें। अगर आपने एनोड किरणों की खोज पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो हमारा देखा है, तो बच्चों सेम वैसा ही प्रोसीजर था। तो आइए बात करते हैं बच्चों कि कैनाल किरणें जो थी बच्चों, इनके गुण। किसके गुण? गुण बच्चों कैनाल किरणों के। तो कैनाल किरणों के जो गुण होते हैं वो देख लीजिए बच्चों। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज मतलब कैनाल किरणों के गुण। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुने। जैसे हम बच्चों उन किरणों को क्या कहते थे? कैथोड किरणें। क्या कहते थे? कैथोड किरणें, क्योंकि वो निकलती थी कैथोड से। ठीक है बच्चों, लेकिन इन किरणों को मैं क्या कह रहा हूँ? कैनाल किरणें। कौन सी बच्चों? कैनाल किरणें। बच्चों इन्हें एनोड किरणें कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि बच्चों ये एनोड से नहीं निकलती हैं। कहाँ से नहीं निकलती हैं? एनोड से। जी हाँ बच्चों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो एनोड किरणें जिन्हें हम कहते हैं वो एनोड से नहीं निकलती हैं। वो निकलती हैं बच्चों कैथोड और एनोड के बीच का जो एरिया है उसी एरिया से निकलती हैं। इसलिए बच्चों इन किरणों को क्या नाम दिया गया है? कैनाल किरणें। आप इन्हें एनोड किरणें नहीं कहें, उचित नहीं है बच्चों ये कहना। कह सकते हैं लेकिन उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, सेम उसी की तरह सीधी रेखा में चलती हैं। कैसी चलती हैं बच्चों? सीधी रेखा में चलती हैं। पॉइंट नंबर 3, ये धनावेशित किरणें होती हैं। कैसी होती हैं? धनावेशित किरणें होती हैं। ठीक है बच्चों, और कैसे कण होते हैं? मूलभूत कण। जैसे इलेक्ट्रॉन था बच्चों आपका, वैसे ही ये भी क्या होता है? मूलभूत कण होता है पदार्थों का। तो बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? कैनाल किरणें कहते हैं। ये सीधी रेखा में चलती हैं, धनावेशित किरणों की होती हैं। और बच्चों ये क्या होती है? मूलभूत कणों की तरह काम करती हैं। मतलब जितने भी पदार्थ हैं सभी द्रव्यों में उनके मूल कण के रूप में पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, ये भी सीधी रेखा में गति करती हैं। गति करती हैं तो क्या होगी बच्चों? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात ये अपने मार्ग में, अगर इनके मार्ग में कोई छोटा सा पहिया रखा जाता है तो उसे बच्चों ये रोटेट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? रोटेट कर सकती हैं। इसलिए इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट बच्चों, गैसों को आयनित कर सकती हैं। ये भी गैसों को आयनित कर देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक है बच्चों, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। गैसों को आयनित कर देती हैं, गतिज ऊर्जा होती है, मूलभूत कण होते हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, और इन्हें कैनाल किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैनाल किरणें कहते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखें कि धनावेशित वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर, किससे गुजारने पर बच्चों? वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर कहाँ की तरफ मुड़ेंगी बच्चों? ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ती है। कहाँ की तरफ मुड़ती है? गुजारने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर बच्चों? पॉइंट देख लें दोबारा। कैनाल किरणें
कहते हैं इन्हें, ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल कण भी कहते हैं। चलने के कारण बच्चों, गति करने के कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गैसों को आयनित कर देती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये कैथोड को पार कर देती हैं, किसको पार कर देती हैं, छिद्रित कैथोड को, छिद्रित कैथोड को पार कर सकती हैं। मतलब बच्चों इनकी जो क्षमता है वो मतलब कैथोड किरणों से क्या होती है बच्चों, कम होती है, क्योंकि वो तो एनोड को पार कर देते हैं, लेकिन ये किसको पार करती है, छिद्रित कैथोड को पार करती है, जिसमें छिद्र होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका 7वां पॉइंट। इतना ही पॉइंट काफ़ी है बच्चों। इन्हें कैनाल किरणें कहते हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ये छिद्रित कैथोड को पार कर सकती है। ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे बच्चों गुण, किसके, कैनाल किरणों के। किसके बच्चों, कैनाल किरणों के गुण थे हमारे। ठीक है बच्चों। तो लगभग 7-8 पॉइंट हो गए। यहाँ लिख सकते हैं आप कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। उसमें भी 8 पॉइंट बताए थे बच्चों, ये भी 8 पॉइंट है आपके। एक बार दोबारा देख लीजिए बच्चों, ये सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती हैं। क्लियर बच्चों। चलने के कारण इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तो अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। 2 पॉइंट बच्चों बिल्कुल कॉमन थे, क्या कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं, वो भी कर देती थी। ये गैसों को आयनित कर देती हैं बच्चों, वो भी कर देती थी। वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं कैथोड किरणें, और ये बच्चों धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट बच्चों। इन्हीं किरणों को रदरफोर्ड ने, किसने बच्चों, रदरफोर्ड ने इन्हीं किरणों को 1922 में नाम दिया था प्रोटॉन। क्या नाम दिया था, प्रोटॉन। इसलिए बच्चों प्रोटॉन की खोज का जिक्र में नाम जो आता है वो आता है रदरफोर्ड का, लेकिन प्रैक्टिकल किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। क्लियर बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं प्रोटॉन के गुण। किसके गुण, प्रोटॉन के गुण। अब बच्चों बात आती है कि प्रोटॉन के गुण क्यों पढ़ें, क्योंकि बच्चों प्रोटॉन किसके घटक होते हैं, तो बच्चों प्रोटॉन घटक होते हैं कैनाल किरणों के। किसके बच्चों, कैनाल किरणों के। तो कैनाल किरणों के गुणों के आधार पर ही हम प्रोटॉन के गुण का वर्णन कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़े थे, वैसे ही प्रोटॉन के गुण पढ़ेंगे। तो बच्चों ये किससे मिलकर बने होते हैं, धनावेशित। क्या होते हैं, धनावेशित अपरमाणविक कण होते हैं। क्या होते हैं, अपरमाणविक कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और कैसे कण होते हैं बच्चों, ये भी कैसे कण होते हैं, मूल कण होते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चों, ये धनावेशित अपरमाणविक कण होते हैं। और कैसे होते हैं बच्चों, मूल कण होते हैं, मतलब सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जितने भी पदार्थ हैं बच्चों इन यूनिवर्स में, जितने भी मटेरियल्स हैं, सभी मटेरियल्स में आपके क्या होंगे, पहले पढ़ा था बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन मूल कण होते हैं, इस बार क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बच्चों क्या होते हैं, मूल कण। इसका मतलब सभी द्रव्यों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूल रूप से पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था बच्चों, ऋणावेश, लेकिन बच्चों प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, धनावेश। प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित होता है, कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब उसका अपोजिट होता है। क्या होता है बच्चों, उसका अपोजिट होता है। मतलब उस पर क्या था, ऋणावेश, और इस पर क्या होता है, धनावेश। क्लियर बच्चों यहाँ तक। और धनावेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों धनावेश इससे छोटा कभी होता नहीं। सबसे छोटा अगर धनावेश होता तो यही होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इकाई धनावेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई धनावेश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन पर उपस्थित धनावेश को इकाई धनावेश क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह किसी भी परमाणु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा धनावेश होता है, इसलिए इसे इकाई धनावेश कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्रोटॉन के लिए E/m का द्रव्यमान, आवेश अपॉन द्रव्यमान का आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात। बच्चों वैसे तो कैनाल किरणों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों, इनका मान जो होता है वो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों। तो प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है वो होता है बच्चों 5.678 × 10⁻⁷, चाहे तो 9 भी लिख लीजिए, 5.6789
मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम किलोग्राम इनवर्स, कूलाम किलोग्राम इनवर्स। जी हाँ बच्चों, प्रोटॉन के लिए E/m का मान क्या होता है, निश्चित होता है 5.6789 इंटू 10⁻7। क्या बच्चों, कूलाम किलोग्राम इनवर्स। ध्यान रहे बच्चों, कैनाल किरणों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए इतना होता है बच्चों। नेक्स्ट, इसका द्रव्यमान बच्चों, किसका, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो होता है कितना, ये हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10⁻31। कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻31 बच्चों माइनस का किलोग्राम होता है। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन में बताए थे, ठीक वैसे ही प्रोटॉन में है। प्रोटॉन के गुण बच्चों धनावेशित कण होते हैं, मूल कण होते हैं। ये भी धनावेश जो इन पर होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इकाई धनावेश बोलते हैं। प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है 5.6789 इंटू 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स होता है। और इसका जो वेट है बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इनवर्स। कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करके निकाला जाता है, जैसे उसमें निकाला था। एक पॉइंट बच्चों मैंने ये बताया था कि प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है बच्चों भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी प्रोटॉन की खोज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बच्चों। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।